दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वैकेंसी गुरु में। दोस्तों, आज आपके लिए एक नया वो और वीडियो आया है जो कि आने वाले एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो के पूरे प्रश्न, एक एक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। सभी प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना। फिर भी अगर आपके 14 से कम क्वेश्चन इसमें सही हो रहे हैं तो आपको तैयारी करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ये सोच लेना। तो पूरे क्वेश्चंस मैं आपको समझाता हूँ, आप बिल्कुल ध्यान से इनको पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 1 है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट में चार्ट बनाने के लिए मुख्य भाग है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट में अगर आपको चार्ट बनाना है तो उसके मुख्य भाग क्या क्या है, मतलब ये पूछ रहा है चार्ट के मुख्य भाग क्या क्या है। ठीक है, चार्ट में क्या क्या होता है। तो देखो, चार्ट में एक तो डेटा सीरीज होती है, दूसरा डेटा लेबल होता है और तीसरा ग्रिड लाइंस होती हैं। यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, तीनों इसमें रहेंगे। अगर आपका ये प्रश्न सही नहीं है तो आपको तैयारी करने की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एरियल क्या है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एरियल एक फ़ॉन्ट होती है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न था और ये आपको आना चाहिए। एरियल एक फ़ॉन्ट है। अगर ये क्वेश्चन आपका सही है तो आप वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 3 है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सेव एज फीचर से क्या होता है। आपसे पूछा गया है कि एमएस वर्ड में सेव एज जब हम करते हैं तो उससे क्या होता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एमएस वर्ड में यदि हम सेव एज करते हैं तो खुली हुई फाइल दूसरे नाम से सेव हो जाती है, खुली हुई फाइल अन्य नाम से सेव हो जाती है। ऑप्शन 20 का सही जवाब है। यदि आपका ये प्रश्न सही है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 4 है, सिक्योर सील क्या है। ऑप्शंस हैं, एक फिशिंग सॉफ्टवेयर है, एक मेलवेयर है, एक ट्रोजन हॉर्स है या फिर एक वेबसाइट की वैधता का प्रमाणीकरण सॉफ्टवेयर है। दोस्तों, सिक्योर सील किसी वेबसाइट की वैधता का प्रमाणीकरण सॉफ्टवेयर होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। पांचवा प्रश्न दोस्तों, पांचवा प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 10 में सिस्टम रिस्टोर पॉइंट क्या होता है। रिस्टोर जो है पॉइंट, ये क्या होता है। ऑप्शंस हैं, सभी फाइलों को सिस्टम में पुनः स्थापित कर देता है। ये इसका सही जवाब रहेगा, क्योंकि रिस्टोर का मतलब होता है पुनः स्थापित करना। याद रख लो, हिंदी अर्थ ही आपको याद करना है, सब कुछ ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। रिस्टोर का यूज़ किया जाता है अगर हमारे सिस्टम से फाइलें क्रैश हो गई, डिलीट हो गई, तो उन्हें पुनः स्थापित करने के लिए रिस्टोर का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, AEPS क्या दर्शाता है। AEPS का पूरा नाम क्या है। ऑप्शंस है आपके यहाँ पर, अवेलेबल इलेक्ट्रॉनिक पेटीएम पेमेंट सिस्टम, अवेलेबल प्रोस्यूजमेंट सिस्टम, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम या फिर ऑडियो इलेक्ट्रॉनिक्स पेपाल सिस्टम। और इसका सही जवाब है आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। मैंने पहले भी ये क्वेश्चन आप लोगों को बताया होगा। कोई भी व्यक्ति आजकल ई मित्र पर जाकर जो है अपने खाते से पैसा निकाल सकता है आधार कार्ड की सहायता से, और यही प्रक्रिया AEPS कहलाती है। क्या कहलाती है? AEPS। और AEPS का पूरा नाम होता है आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी डिस्क को कई बार मिटाकर लिखने में काम में ले सकते हैं। ऐसी कौन सी डिस्क है जिसे हम कई बार मिटा सकते हैं और उसमें कई बार लिखा जा सकता है। और ऐसी डिस्क का नाम है CD-RW और DVD-RW। मतलब RW किसी के भी साथ आए तो उसमें मिटा भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं, मतलब रीराइटेबल, दोबारा लिखने योग्य। RW का मतलब है रीराइटेबल, दोबारा लिखने योग्य। तो CD भी हो सकती है, DVD भी हो सकती है। अगला प्रश्न है, विंडोज़ 10 में सिस्टम सेटिंग या अन्य लोगों के खातों को प्रबंधित करने के लिए किसी विशेष प्रकार के खाते का प्रयोग करते हैं। विंडोज़ 10 में अगर आपको सिस्टम सेटिंग या अन्य लोगों के खातों को प्रबंधित करना है तो आप किसका प्रयोग करेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा मित्रों, इसमें हम एडमिनिस्ट्रेटर का यूज़ करेंगे। देखो, मैं आपको बताता हूँ, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ 10 में 2 प्रकार के यूजर अकाउंट होते हैं। एक होता है एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट और दूसरा होता है स्टैंडर्ड अकाउंट। दोनों जो अकाउंट है उनमें क्या अंतर है। एडमिनिस्ट्रेटर जो अकाउंट है ये तो कंप्यूटर की सभी प्रकार की सेटिंग्स में बदलाव कर सकता है, इसके पास पावर होता है, जबकि स्टैंडर्ड अकाउंट के पास इतना पावर नहीं होता कि वो उसमें बदलाव कर सके, केवल वो सिस्टम का यूज़ ही कर सकता है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। ISP का पूरा नाम क्या है। मित्रों, ISP वे कंपनियां होती हैं जो हमें इंटरनेट सेवा प्रदान करती हैं। वे कंपनियां जो हमें इंटरनेट सेवा प्रदान करती हैं ISP कहलाती है। और ISP का पूरा नाम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी हिंदी में कहें तो इंटरनेट सेवा प्रदाता। ऑप्शन C इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन सा आपके कंप्यूटर सिस्टम के लिए दुर्भावनापूर्ण है। क्या आपके लिए, आपके कंप्यूटर के लिए गलत है, दुर्भावनापूर्ण है। ऑप्शंस हैं वायरस, एंटीवायरस, फायरवॉल या फिर अपडेट और सिक्योरिटी। और आपको बताना चाहूँगा मित्रों, वायरस आपके कंप्यूटर के लिए बहुत ही हानिकारक है।
क्योंकि वायरस अगर आपके कंप्यूटर में आ गया तो आपकी फाइलों को वो क्रैश कर सकता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मान लीजिए, ये प्रश्न पढ़ने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि दोस्तों यदि आपकी तैयारी अभी भी आपको लगता है कि बिल्कुल नहीं है, तो आप गूगल सर्च करके वैकेंसी गुरु वेबसाइट पर जाएं और यहाँ पर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और मॉक टेस्ट है। ऑनलाइन टेस्ट आप 10 टेस्ट यहाँ पर दिए गए हैं, 10 टेस्ट देकर देखें कि आपके टेस्टों में क्वेश्चन जो है उनके आंसर सही हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, ठीक है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पढ़ सकते हैं क्वेश्चंस को। इसके अलावा एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर आपके लिए मॉडल टेस्ट पेपर डाल दिए गए हैं कि कैसा आपके एग्ज़ाम में पेपर आएगा, आपको कैसे उसे सोल्व करना है, तो आप उसे सोल्व भी कर सकते हैं, तो आपकी तैयारी बेहतर हो पाएंगी और इसी प्रकार के एग्ज़ाम में प्रश्न भी पूछे जाएंगे। मान लीजिए कि आप उपयोगकर्ता X है, मतलब एक उपयोगकर्ता X है, वो MS Excel 2010 चलाता है, ठीक है, और दूसरा एक और यूज़र है वो Y उसका नाम है, और वो एक्सेल उस व्यक्ति को भेजना चाहता है जो MS Excel 2003 का उपयोग करता है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, समझो, ध्यान से समझना। 2 कंप्यूटर यूजर है, दोनों के पास अलग अलग कंप्यूटर है। पहले यूजर जो X है उसके पास तो MS Excel 2010 है, और दूसरे यूजर के पास जो Y है उसके पास MS Excel 2003 है। अब MS Excel 2010 की फाइल X Y को भेजना चाहता है, तो वो कैसे भेजेगा? इसका क्वेश्चन ये है, सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि MS Excel 2003 का एक्सटेंशन नेम में वो सेव करके फाइल को भेजेगा। तो 2003 MS Excel का एक्सटेंशन नेम क्या होता है, ये प्रश्न है। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, उपयोगकर्ता X फाइल को .xls फाइल एक्सटेंशन के में उपयोगकर्ता Y के साथ साझा कर सकता है। मतलब आपको मालूम होना चाहिए कि MS Excel 2003 जो है इसका एक्सटेंशन नेम होता है .xls, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। आगे हम चलते हैं। विंडोज़ 10 में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया जा सकता, अर्थात विंडोज़ 10 में हम कहाँ से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर सकते? सीधे इंटरनेट से, विंडोज स्टोर से, CD DVD पेन ड्राइव से, या फिर वर्ड फाइल का उपयोग करके। और इसका सही जवाब जो रहेगा वो रहेगा वर्ड फाइल का उपयोग करके। आप सबको मालूम है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो डॉक्यूमेंट बनाने के काम में आता है, तो आप इसका प्रयोग करके कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर सकते। बाकी आप इंटरनेट से भी इंस्टॉल कर सकते हो, विंडोज स्टोर से भी कर सकते हो, CD DVD पेन ड्राइव से भी कर सकते हो। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। MS पावर पॉइंट 2010 में अगर आप प्रस्तुति को समाप्त करना चाहते हैं, प्रश्न ये है कि पावर पॉइंट में स्लाइड शो को बंद करना है, प्रेजेंटेशन को बंद करना है, तो कौन सा बटन दबाओगे? ऑप्शंस हैं एस्केप कुंजी, बैकस्पेस कुंजी, एंटर कुंजी, या फिर F1 कुंजी। और इसका सही जवाब मित्रों है एस्केप कुंजी, ठीक है। अगर आप ESC बटन दबा देते हैं, एस्केप कुंजी दबा देते हैं, तो आपका पावर पॉइंट जो है वो आगे नहीं बढ़ेगा, वहीं पे क्लोज हो जाएगा। तो आपसे अगर पूछ ली जाए कि आपके कंप्यूटर में अगर आप क्या चाहते हैं, प्रेजेंटेशन को क्लोज करना चाहते हैं, तो एस्केप कुंजी आप दबाएंगे, ये आपको जवाब देना है। आगे हम चलते हैं, अगला प्रश्न है विंडोज़ 10 में रिस्टोर पॉइंट क्यों बनाया जाता है? सेम प्रश्न पूछा गया, अभी थोड़ी देर पहले भी ये पूछा गया था, इसका थोड़ा सा इसमें डिफरेंस कर दिया गया क्वेश्चन में। क्या है आप देखो ध्यान से। ये पूछ रहा है कि विंडोज़ 10 में रिस्टोर पॉइंट क्यों बनाते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा रिस्टोर पॉइंट इसलिए बनाते हैं ताकि अगर सिस्टम में कभी कोई खराबी आ जाए तो फाइलों को पुनः प्राप्त किया जा सके। तो इसका ऑप्शन जो रहेगा वो है बी रहेगा। सिस्टम में खराबी या सिस्टम क्रैश होने पर कंप्यूटर सिस्टम को रिकवर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। खराबी की स्थिति में कंप्यूटर सिस्टम को रिपेयर करने के लिए या रिकवर करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है MS Excel 2010 में यदि आप केवल उन पंक्तियों को प्रदर्शित करना चाहते हैं जिनमें उन छात्रों का डेटा है जिन्होंने एक विषय में 70 से अधिक अंक हासिल किए, फिर आप खाली स्थान का उपयोग करेंगे। पूछ रहा है कि अगर आप MS Excel में केवल उन्हीं डेटा को देखना चाहते हो जिसमें बच्चों ने 70 से ज़्यादा नंबर प्राप्त किए हैं, तो इसके लिए आप क्या लगाएंगे, तो मैं आपको बताऊंगा मित्रों। इसमें आप फिल्टर ऑप्शन लगाएंगे। अगर आप फिल्टर करते हैं तो आपका कंप्यूटर MS Excel में 70 से ज़्यादा वाले बच्चों को ही शो करेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। MS Excel 2003, MS Excel 2007 और MS Excel 2010 फाइल के एक्सटेंशन करने से क्या है? ऑप्शंस हैं XLSX, ठीक है, पहला, और दूसरा DO6 उसमें पहले दिया गया, तीसरा ये है और चौथा ये है। मित्रों मैं आपको बताना चाहूँगा MS Excel 2007 और 10 का एक्सटेंशन सेम होता है, याद रखना। MS Excel 2007 और 10 का सेम होता है, 3 का अलग होता है। क्या अंतर है ये भी बताऊंगा। MS Excel 2003 में XLS होता है, ठीक है, और 7 और 10 में लास्ट में X और जुड़ जाता है। MS Excel 2003 में तो XLS होता है, 7 और 10 में लास्ट में X और जुड़ जाता है, तो ये एक्सटेंशन नेम होता है किसका? MS Excel का। आगे चलें, अगला प्रश्न
अगला प्रश्न पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा मित्रों, एग्ज़ाम्स में इस बार जो है क्वेश्चंस वो थोड़े से कठिन आएंगे, क्योंकि पिछले जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें काफ़ी हद तक क्वेश्चंस जो है थोड़े लाइट वेटेड थे या फिर बहुत ही सिंपल थे जिन्हें हम कह सकते हैं। क्योंकि अगर पिछले 2-3 एग्जाम में अगर सिंपल आ गए तो इस बार एग्जाम में बहुत कठिन आने वाले हैं। तो आप लोग तैयारी को बरकरार रखें। जब आप वीडियो को पूरा देख लें तो इसके अलावा आप लाइव क्लासेस भी लें। लाइव क्लासेस का टाइमिंग कम्युनिटी टैब में डाल दिया गया है। और इसके अलावा आप वैकेंसी गुरु वेबसाइट पर सभी प्रकार के क्वेश्चनों को पढ़ें। निम्न हमले में हमलावर ट्रैफिक या डेटा भेजने के लिए कई कंप्यूटर का उपयोग करता है जो सिस्टम को अधिभार कर देता है और सिस्टम काम करना बंद कर देगा। मतलब आपसे पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा हमला है, कौन से हमले में एक हमलावर आपके कंप्यूटर में बहुत सारा डेटा कंप्यूटर्स का उपयोग करके भेज देता है। ठीक है, आप ऐसा सोचें कि आप एक कंप्यूटर यूजर हैं और आपका कोई भी दुश्मन आपके कंप्यूटर को हैक करना चाहता है या फिर उसकी सर्विसेज को बंद करना चाहता है, और वो क्या कर रहा है, बहुत सारे कंप्यूटर्स का उपयोग करके डेटा आपके कंप्यूटर में भेजकर आपके कंप्यूटर को बाधित करना चाहता है। तो इसे हम क्या कहेंगे, इस प्रक्रिया को हम डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक कहेंगे। मतलब ये जो अटैक है इसका नाम है डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारत में साइबर अपराध और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के से निपटने वाला प्राथमिक कानून है। मतलब भारत में ई कॉमर्स और साइबर अपराध में होने वाले जो नुकसान है उनसे बचाने के लिए कौन सा कानून बनाया गया है। तो मित्रों याद रहे, भारत में भारतीय आईटी अधिनियम 2000 बनाया गया है। भारतीय आईटी अधिनियम यानी कि भारतीय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अधिनियम, हिंदी में अगर हम कहें तो इसका रहेगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अधिनियम 2000। ठीक है, आईटी एक्ट 2000, ये इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में सिस्टम रिस्टोर सुविधा क्या है। ये मैंने पहले भी आपको बता दिया। सिस्टम रिस्टोर क्या करता है, अलग अलग तरीके से पूछ सकता है ये प्रश्न। तो मैंने आपको बता दिए तीनों तरीके कि कंप्यूटर की स्थिति में अगर कंप्यूटर में कोई स्थिति है खराब हो जाता है तो उस बिंदु को वापस लाने की अनुमति देता है, खराबी की समस्याओं से उबरने के लिए काम में लेते हैं। अगला प्रश्न है, किसी दस्तावेज को मुद्रित करने से पहले वह कैसा दिखेगा यह जांचने के लिए कौन सी कमांड का उपयोग किया जा सकता है। मतलब आपका डॉक्यूमेंट प्रिंट होके कैसा दिखाई देगा ये देखने के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे। ऑप्शंस हैं फाइल प्रीव्यू, प्री प्रिंट, प्रिंट प्रीव्यू और इसका है आगे वाला स्टैंडर्ड प्रीव्यू। और इसका सही जवाब रहेगा मित्रों प्रिंट प्रीव्यू, यानी कि प्रिंट को निकालने से पहले उसको देखना, प्रिंट प्रीव्यू। ओके, अगला प्रश्न, आप अपनी प्रस्तुति में सभी स्लाइड्स के थंबनेल को खाली स्थान में देख सकते हैं ताकि आप उन्हें आसानी से पुनर्व्यवस्थित कर सकें। मतलब आपके पावर पॉइंट में आप चाहते हैं कि मेरी स्लाइड्स छोटी छोटी पिक्चर्स के रूप में, थंबनेल के रूप में दिखाई दे, तो आप किसका प्रयोग करेंगे। ऑप्शन है स्लाइड शो व्यू का, रिव्यू का, एनिमेशन व्यू का, फिर स्लाइड सॉर्टर व्यू का। मित्रों इसका सही जवाब है स्लाइड सॉर्टर व्यू। स्लाइड सॉर्टर व्यू में क्या होता है, स्लाइड छोटे छोटे पिक्चर्स के रूप में प्रदर्शित हो जाती है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, कीबोर्ड पर फंक्शन कुंजियों की संख्या कितनी होती है। कीबोर्ड पर फंक्शन कीज की संख्या कितनी होती है, 10, 12, 14 या 9। और आपको बताना चाहूँगा कीबोर्ड पर जो फंक्शन कीज होते हैं वो होते हैं 12। कौन से होते हैं, ऐसे बटन जिन पर F1, F2, F3, F4 ऐसे F12 तक लिखा होता है, उन बटनों को फंक्शन कीज कहा जाता है। अगला माउस एक है, माउस क्या है, इनपुट डिवाइस है, आउटपुट है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपको बताना चाहूँगा ऐसा कोई सा भी उपकरण हो जिसका प्रयोग कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए किया जाता है। ठीक है, कंप्यूटर को कोई भी निर्देश दें अपन तो कि आपको क्या करना चाहिए, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, इनपुट डिवाइस का। जैसे माउस इनपुट डिवाइस है। जैसे हमें स्टार्ट बटन खोलना है तो कंप्यूटर को कैसे पता लगेगा कि यूजर को स्टार्ट बटन खोलना है, माउस की सहायता से खोलेंगे ना। तो इसी प्रकार अन्य काम करना है, प्रिंट लेना है, फाइल बंद करनी है, तो हम किसका यूज करते हैं, माउस का करते हैं। तो माउस एक इनपुट डिवाइस है जो कि इनपुट देता है। अगला प्रश्न, MS पावर पॉइंट में निम्नलिखित स्लाइड शो व्यू में स्लाइड को आगे नहीं बढ़ाएगा। मतलब कौन सा बटन आप दबाओगे तो स्लाइड आगे नहीं बढ़ेगी। ये मैंने पहले भी आपको बता दिया, एस्केप कुंजी आप दबाएंगे तो आगे नहीं बढ़ेगी। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से समझना। वर्कशीट पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन को क्या कहते हैं। वर्कशीट पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइनें होती हैं MS एक्सेल में, सीधी और आड़ी लाइनें होती हैं, उन लाइनों को ग्रिड लाइन्स कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, इन लाइनों को ग्रिड लाइन्स कहा जाता है। आगे चलें, अगला प्रश्न है, ईमेल संप्रेषण में प्रयोग आने वाले BCC का पूरा नाम क्या है। ईमेल में एक BCC ऑप्शन होता है, ये क्या काम में आता है या फिर इसका पूरा नाम क्या है। और आपको बताना चाहूँगा मित्रों, इसका पूरा नाम होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी।
नेक्स्ट चलते हैं, नेटस्केप नेविगेटर एक है। नेटस्केप नेविगेटर क्या होता है दोस्तों? नेटस्केप नेविगेटर एक ब्राउजर है, जैसे गूगल क्रोम एक ब्राउजर होता है, एप्पल सफारी एक ब्राउजर होता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर एक ब्राउजर होता है, उसी प्रकार नेटस्केप नेविगेटर भी एक ब्राउजर है। अगला प्रश्न है, वेब में एक साइट से दूसरी साइट पर जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आप वेबसाइट में एक साइट से दूसरी साइट पर जाओगे तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? और दोस्तों इसको हम नेविगेटिंग कहेंगे। जब हम एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर पहुंचते हैं तो ये जो प्रक्रिया होती है ना, जाने की प्रक्रिया, इसको हम नेविगेटिंग कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न का मिलान करो। एंड्रॉयड क्या है? एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है मोबाइल का, तो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम पहले में 2 आएगा। दूसरा क्रोम क्या है? क्रोम एक ब्राउजर है, दूसरे में 1 आएगा और तीसरे में 3 आएगा। तो हम देख लेते हैं, पहले में 2, दूसरे में 1 और तीसरे में 3, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ऐसे प्रश्न मोस्टली आजकल पूछे जाते हैं, तो इन प्रश्नों को ध्यान से समझ लेना। एंड्रॉयड क्या होता है? मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, क्रोम एक ब्राउजर है और फेसबुक सोशल नेटवर्किंग की साइट है। अगला है, MS एक्सेल 2010 चार्ट में खालिस्तान डेटा बिंदु का वास्तविक मूल्य होता है कि MS एक्सेल 2010 के चार्ट में डेटा बिंदु का वास्तविक मूल्य होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे डेटा लेवल कहते हैं। मतलब अंतिम जो मूल्य मान दिखाता है उसको हम डेटा लेवल कहते हैं। ये होता क्या है? देखो, आपने कभी चार्ट देखा है, ग्राफ बनाया होगा, ग्राफ में जो हम लाइन खींचते हैं तो वो इधर संख्या देखते हैं कि जैसे 10 है, 9 है, उसके बराबर हम उसके सामने हम एक लाइन खींचते हैं, तो वो जो एक संख्या है वो एक एक्चुअल मान है, वास्तविक मूल्य है, तो उसे हम डेटा लेवल कहते हैं। अगला, आपको यह चुनने में सक्षम बनाता है कि किसी दस्तावेज में पैराग्राफ को दाएं बाएं मार्जिन से कितनी दूर ले जाना है। अगर आप पैराग्राफ को मार्जिन से दूर ले जाना है दाएं और बाएं से, तो आप इंडेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसका इस्तेमाल करेंगे? इंडेंट का। इंडेंट क्या करता है? पैराग्राफ को लेफ्ट और राइट में जो है जगह बना देता है और थोड़ी मार्जिन के बाद जगह बना देता है। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए, इंडेंट। क्वेश्चन नंबर 32 है, खालिस्तान और खालिस्तान क्रमशः सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट के उदाहरण है। मैं आपको बताना चाहूँगा मित्रों कि सुपरस्क्रिप्ट जो होता है वो तो कहाँ लगता है? टेक्स्ट के ऊपर लगता है ना, जैसे 10th लिखते हैं ना अपन, ये जो आप देख रहे हो सुपरस्क्रिप्ट है ये वाला, और सबस्क्रिप्ट जो होता है वो नीचे लगता है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो ये वाला। यहाँ पर ऑप्शंस में एक मिस्टेक हुई है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो आप देख लेना कि सुपरस्क्रिप्ट तो ऊपर लगता है इसकी तरह और सबस्क्रिप्ट नीचे लगता है इसकी तरह, तो चारों में ये ऑप्शन नहीं है, तो आपको ये क्वेश्चन मिस्टेक हुई है। तो ये ऐसे, अगर ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन भी आ जाता है तो उसमें बोनस मार्क मिलता है, ठीक है, बट ऐसा एग्जाम में बहुत कम होता है। आगे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 है, सेकेंडरी मेमोरी एक वोलेटाइल मेमोरी है। गलत है, सेकेंडरी मेमोरी एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। वोलेटाइल का मतलब होता है वाष्पशील, जो डेटा को नष्ट कर देती है। सेकेंडरी मेमोरी डेटा को नष्ट नहीं करती है। दूसरा है, रोम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। बिल्कुल सही है, रोम जो है वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, अवाष्पशील होती है, ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन 1 गलत और दूसरा सही, तो ऑप्शन इसमें कौन सा रहेगा? वक्तव्य 1 गलत और दूसरा सही, यानी कि ऑप्शन 20 का सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न है, खालिस्तान विंडोज 10 यूजर इंटरफेस के नीचे के भाग में मौजूद होती है और आमतौर पर इसमें स्टार्ट मेन्यू होता है। मतलब कंप्यूटर में विंडो में सबसे नीचे इधर बार होता है ना, ये वाला बार, टास्क बार, ठीक है, इस पर स्टार्ट बटन इधर देखते हैं तो इसको टास्क बार कहते हैं। सबसे नीचे वाले बार को क्या कहते हैं? टास्क बार कहते हैं। अगला प्रश्न, मोडेम खालिस्तान के लिए संक्षिप्त नाम है, यानी मोडेम किन 2 शब्दों से मिलकर बना है? और दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, मोडेम 2 शब्दों से मिलकर बना है, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। और ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपको पढ़ने तो गूगल में सर्च करें वैकेंसी गुरु RCET, और वहाँ पर आप जाके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ऑनलाइन टेस्ट और मॉक टेस्ट दे सकते हैं। इसके अलावा आप वहाँ पर मॉडल टेस्ट पेपर देख सकते हैं कि कैसा एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। सेम टू सेम मॉडल टेस्ट पेपर आपको दिए गए हैं, तो उनको आप कंप्लीटली पढ़ लें। दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और आप हमें कमेंट करके बताएं कि कितने % इस वीडियो में आपने सही किए हैं। गुड बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।